कहानी की शुरुआत में हम टॉम नाम के एक लड़के और उसके साथी विक को देखते हैं, जो एक बिल्डिंग से बाहर गाड़ी चुराते ही मॉल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही पुलिस की नज़र में फ्रॉड थे। और इस बार भी ये दोनों एक लड़की की किडनैपिंग के लिए शॉपिंग मॉल से कुछ सामान लेते ही घर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्हें उस लड़की के रहने के लिए एक रूम भी तैयार करना था, जिसे ये सेट करने के साथ साथ साउंड प्रूफ भी कर देते हैं ताकि उसकी आवाज़ कोई भी बाहर वाला ना सुन सके। जो अब इस सब के बाद गाड़ी में भी ऐसा ही करते हैं ताकि वो भी साउंड प्रूफ हो जाए, क्योंकि ये दोनों एक बहुत ही खतरनाक काम करने वाले थे जिसमें रिस्क लेने का कोई भी चांस नहीं था। और आखिरकार एक रोड पर जाते ही गाड़ी में बैठे इंतजार करने लगते हैं। तभी हम कुछ टाइम गुजरते ही एक लड़की को देखते हैं, जिसे ये दोनों भी गाड़ी से आगे जाता देखते पकड़कर अंदर डाल देते हैं, क्योंकि ये दोनों पकड़ने ही इसी लड़की को आए थे, जिसके चीखने के बावजूद भी कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। और ये दोनों भी सब के बाद फायदा उठाकर लड़की को साथ लेते एक बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। और ये भी उसे पकड़कर बेड के साथ बांध देते हैं ताकि वो भाग भी ना सके। और इस सब के अलावा लड़की के कपड़े भी चेंज कर देते हैं ताकि उसकी पिक्चर बनाते ही फादर को दे सके, क्योंकि इन दोनों ने उसे पकड़ा ही पैसों के लिए था, ताकि वो स्टेला के बदले उसके फादर से पैसे ले सकें, जो कि शहर का एक बहुत ही अमीर आदमी था। और वो इसी बीच स्टेला के पुराने कपड़े भी बाहर फेंक देते हैं, जिन्हें अब उसके फादर की ईमेल जरूरत थी, जो काम सुनते ही स्टेला आसान कर देते, क्योंकि वो खुद भी यहाँ से बाहर जाना चाहती थी। जिसके बाद उन्हें ईमेल एड्रेस बताते ही वहीं पर रोने लगती है, क्योंकि इन दोनों स्टेला का चेहरा भी ढांप रखा था। जो अब उसके फादर की आईडी खोलते उसे स्टेला की पिक्चर भेज देते हैं, ताकि वो इन सभी को देखते ही परेशान होकर इन्हें पैसे दे सके। और इसी के साथ विक भी कोई सामान लेने के लिए रूम से बाहर चला जाता है, जहाँ पर फायदा उठाते हैं। टॉम भी स्टेला को देखने के लिए रूम में चला जाता है, लेकिन वो खुद भी इस सब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। जब अचानक विक के आते हैं, उसे भी इस सब के बारे में बता देता है, क्योंकि स्टेला के फादर ने अब तक भी कोई रिप्लाई नहीं दिया था। जो सुनते ही विक भी खरीदे हुए सभी मोबाइल बाहर निकालते ऑन कर देता है, ताकि वो इनकी मदद से स्टेला के फादर को कॉल कर सके। और इसी के साथ स्टेला को भी इस सब के बारे में बता देते हैं, जो सुनते और भी परेशान हो जाती है। लेकिन अब उसे जोर की पी आई हुई थी, जो देखे विक उसे वहीं पर ही करने का कहता है। लेकिन स्टेला ये सब कहने के बाद और भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है, क्योंकि उसे भी प्राइवेसी की जरूरत थी, जो जबरदस्ती ही उसे वहीं पर पी करने का कहते हैं। लेकिन टॉम इस सब को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो दोनों स्टेला के साथ बहुत ही बुरा सलूक कर रहे थे। ऊपर से फादर का फोन भी नहीं आ रहा था। जिसके बाद दोनों एक साथ ही बैठे खाना खाने लगते हैं, लेकिन टॉम को खाने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसे देखते ही विक गुस्से में आकर उसे जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है, क्योंकि उन दोनों को इस काम के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी। और विक खुद भी स्टेला के फादर को बताने के लिए घर से बाहर चला जाता है, लेकिन टॉम बार बार उस लड़की को देखने के चक्कर में था, जो इस बार विक के जाते ही उसे दोबारा उंगली के इशारे से पी का कहती है, जिसको देखते ही टॉम भी पहले जैसा तरीका इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन इसीलिए स्टेला के कहते ही उसकी बात मान जाता है, क्योंकि वो विक जैसा बिल्कुल भी नहीं था, जो अब बाहर से कुछ सामान लाते स्टेला को दे देता है। लेकिन वो अब भी प्राइवेट नहीं थी, जिसके मानते ही टॉम जो ही पीछे देखने लगता है, तो इसी बीच स्टेला उस पर हमला करते टॉम के हाथों गन छीन लेती है, जो कि अब टॉम के लिए इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी। जिसे लेने के लिए टॉम जो ही आगे बढ़ता है, तो वो अचानक से उस पर शूट भी कर देती है, जिसका फायदा उठाकर वो टॉम का मास्क भी उतार देती है। और इसी के साथ ही हमारी कहानी में अब एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, जिसकी वजह से टॉम आखिरकार स्टेला पर हमला करते उसे दोबारा बेड के साथ बांध देता है, जो विक को लेकर वो भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो भी कुछ टाइम बाद वहीं पर पहुंच जाता है, जो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि स्टेला का फादर उन्हें अब तक भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। जिसके लिए वो टॉम को कहते ही वहीं पर सोने का कहता है, ताकि वो आराम कर सके, क्योंकि अब ये दोनों सुबह होते ही इससे भी बुरा काम करने वाले थे। जिसके लिए विक सुबह होने के बाद टॉम को उठाते ही स्टेला के रूम में पहुंच जाते हैं, जो अब उसकी उंगलियां काटने वाले थे, ताकि उसके फादर को उंगलियां भेजते ही सब के बारे में बता सके। लेकिन स्टेला और भी ज्यादा चीखने लगती है, जिसकी वीडियो पास ही ठहरा टॉम बना रहा था, जो देखते ही स्टेला अपने फादर के साथ बातें करने लगती है, क्योंकि वो उनसे हर वक्त दूर रहती थी, जो अब किसी भी तरीके से इन्हें पैसे देने का कहती है, ताकि वो अपनी और अपने बच्चे की जान बचा सके, क्योंकि स्टेला अब भी प्रेग्नेंट थी। जो सुनते टॉम और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी बीच ही वो विक को स्टेला के हाथ काटने से रोक लेता है, और वो खुद भी इस बार टॉम की बात मान जाता है, और बाहर आते ही एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस वीडियो को स्टेला के फादर तक भी पहुंचाना था, जिसके लिए खाना उठाते ही दोबारा रूम में पहुंच जाते हैं। लेकिन स्टेला इस बार खाना खाने के लिए मना कर देती है, जो सुनते ही भी गुस्से में आ जाता है, जो उसे टॉम को खाना खिलाने का कहती है। और ऊपर से अब टॉम को नीचे गिरने वाली बुलेट का कवर भी दिख जाता है, जो जरा भी नहीं चाहता था कि विक इसे देखे, जिसके लिए वो विक के हाथों खाने का चम्मच गिरते ही उसे उठाने के बहाने बुलेट भी उठा देता है, जो बाहर आते ही बाथरूम में जाकर उसे कमोड के अंदर डालने लगता है। लेकिन इससे भी काम नहीं बन रहा था, क्योंकि बुलेट कमोड से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, और ऊपर से विक भी उसे अपने पास बुला रहा था, जिसकी वजह से टॉम अंदर से निकालते ही मुंह में डाल देता है, ताकि विक को इस सब के बारे में मालूम ना हो। और वो इस सब के बाद बाहर निकलते ही विक पर गुस्सा भी होने लगता है कि उसे मुझ पर यकीन नहीं, जो अब वहीं पर ही बैठे प्लानिंग करने लगते हैं, क्योंकि स्टेला को अब काफी दिन हो चुके थे, जिसकी वजह से टॉम विक के जाते ही दोबारा स्टेला के रूम में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे अब भी उसकी प्रेगनेंसी पर यकीन
कहीं नहीं आ रहा था, जिसका सुनते ही स्टेला उसे महसूस करने का कहती है, क्योंकि ये किसी और का नहीं बल्कि टॉम का अपना ही बच्चा था, जो उसे मानने से भी इनकार कर देता है, क्योंकि स्टेला के पास उसे दिखाने के लिए कोई प्रूफ भी नहीं था। जब आखिर में उसे अपने फोन पर रिपोर्ट्स देखने का कहती है, जो ऐसा जरा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस वाले उन्हें ट्रेस कर लेंगे। लेकिन इसी बीच टॉम स्टेला को वोमिट करता देखते ही उसके लॉकर खोल देता है, क्योंकि अब उसकी हालत भी खराब होती जा रही थी। जिसके बाद दोनों एक साथ ही बैठे वहीं पर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों पहले से भी रिलेशनशिप में रह चुके थे, जिसका फायदा उठाते स्टेला भी किसी तरह अपना लॉक खोलते टॉम के साथ बांध देती है, जिससे टॉम रोकने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन इससे भी काम नहीं बनने वाला था, जो आखिर में बाहर निकलते ही डोर खोलने लगती है, जिसे लॉक देखते स्टेला पुलिस को भी सब के बारे में बता देती है। लेकिन वो ये जरा भी नहीं जानते थे कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद बाहर निकलने के लिए जो ही रूम के अंदर कीज लेने के लिए जाती है, तो इसी भी टॉम उसे एक जोरदार पंच मारते ही बेहोश कर देता है, जो ऐसा जरा भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे उठाकर दोबारा से बेड के साथ बांध देता है और आखिरकार बाहर निकलते ही फ्रेश होने लगता है, क्योंकि इतने में विक भी वहीं पर पहुंच चुका था, जो टॉम को एक न्यूज सुनाते ही खुश कर देता है, क्योंकि स्टेला के फादर अब उन्हें पैसे देने के लिए मान गया था। जो सुनते ही दोनों बहुत हैप्पी हो जाते हैं, उन्हें खर्च करने का सोचने लगते हैं, लेकिन उन्हें अब स्टेला को किसी और जगह पर शिफ्ट करना होगा ताकि वो आराम से खुद को छुड़ाते ही भाग सके, जिसके लिए वो टॉम को कहते ही बैग बाहर गाड़ी में रखने का कहता है, जहाँ पर टॉम स्टेला की रिपोर्ट्स देखते ही जान जाता है कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, और विक खुद स्टेला के पास जाते ही उसे खोलने लगता है। लेकिन इसी भी वहीं पर सेलफोन देखते ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर आखिरी काली पुलिस को लगी हुई थी, जिसको देखते और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और ऊपर से स्टेला की जुबान पर टॉम का नाम सुनते ही और भी ज्यादा शक करने लगता है, जिसे विक का एक जोरदार थप्पड़ मारने के साथ साथ सारा सच भी गुलवा देता है कि टॉम और उसका आपस में रिलेशनशिप था। लेकिन टॉम के जेल जाते स्टेला ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा टॉम के साय में पले, क्योंकि विक को अब दीवार पर चली हुई बुलेट भी मिल चुकी थी, जिसके लिए वो बाहर आते ही टॉम पर गन पॉइंट करने के बाद हर चीज के बारे में पूछने लगता है। लेकिन टॉम से यकीन दिलाता है कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल रियल है, जो अभी सब के बाद स्टेला के पास जाते हैं, उसे इंजेक्शन लगाते बेहोश कर देते हैं, और आखिरकार गाड़ी पर लाते ही वहां से निकलते एक सुनसान जंगल के बीचों बीच कैबिन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो स्टेला को इस तरीके से बांध देते हैं कि वो होश में आते ही खुद को छुड़ा कर भाग सके। लेकिन इसी बीच ही विक अपनी प्लानिंग चेंज कर देता है, जो अब टॉम को वही स्टेला के पास रुकने की बजाय अपने साथ पैसों वाली जगह पर चलने का कहता है, जिसके लिए टॉम को भी उसकी बात माननी पड़ती है। जब दोनों कुछ फासले पर आगे जाते ही पैसों की जगह पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें चेक करने के लिए टॉम जो ही करीब जाता है तो वहाँ पर पैसों का नामो निशान भी नहीं था, जिसे देखते ही देखते विक के सामने आगे टॉम पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि ये उसकी एक चाल थी, जो अब जान चुका था कि टॉम ने उसे धोखा दिया, क्योंकि टॉम ने उसे नहीं बताया था कि स्टेला उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। जब उसे शूट करने ही वाला था कि इसी बीच टॉम धक्का देते ही वहां से भाग जाता है, लेकिन विक की एक गोली उसे भी लग जाती है, जो फिर भी सब के बाद किसी तरह वहां से भाग जाता है, और टॉम भी आखिरकार शहर पहुंचते पैसों की जगह पहुंच जाता है, जहाँ पर वो बैग लेते ही दोबारा से स्टेला के पास पहुंच जाता है, जो अब अपने होश में आ चुके थे, जिसे वो दोबारा बेहोश करने ही वाला था कि इसी बीच टॉम पीछे से आते ही उसे एक रॉड मारकर गिरा देता है। लेकिन ये उसकी एक बहुत ही बड़ी गलती थी, जिसके बाद वो गुस्से में आते ही दोबारा से टॉम को एक गोली मार देता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं आता, जिसे आगे बढ़ता देखते ही स्टेला टांग मारते नीचे गिराते ही टॉम उससे गन लेकर शूट कर देता है, जिसके लगते ही विक का वहीं पर ही काम तमाम हो जाता है। लेकिन अब स्टेला के पास भी कीज मौजूद नहीं थी, जिन्हें देने के लिए टॉम दोबारा हिम्मत करते ही स्टेला को विक से उठाकर दे देता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि स्टेला के टॉम तक पहुंचने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, जो ये देखते ही बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि टॉम ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और आखिर में केबिन से बाहर निकलते ही गाड़ी में पहुंच जाती है, जहाँ पर विक के रखे हुए सारे पैसे भी मौजूद थे, जो अब उन्हें लेते ही आगे बढ़ने लगती है, ताकि इन पैसों से अपनी और अपने बच्चे की लाइफ अच्छी कर सके। और इसी के साथ ही मेरी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।